या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा ऐसी बने इस बार कि आप जो है आगामी परीक्षा में सफल हो जाएं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको सरकारी नौकरी मिले। एक गाना आजकल चल रहा है कि खूब होके हुनर मेहरारू चाही सुनर, तो नौकरी मिलेगी तभी छोकरी सुंदर मिलेगी। तो मेहनत करो और इस बार जो है आप सफलता का परचम लहरा दो। तो देखिए आज है 7 अक्टूबर और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध सफेद प्याज यानी कि व्हाइट अनियन को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो देखिए जो महाराष्ट्र राज्य है उसके रायगढ़ जिले के अलीबाग नाम के एक प्लेस में जो है उत्पादित होने वाला जो सफ़ेद प्याज है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो इसको अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। देखिए जो ये सफ़ेद प्याज है इसमें खास बातें क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला का अलीबाग प्लेस है, तो यहाँ पे जो मिट्टी यानी कि सॉयल होता है वहाँ पर सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है। और देखिए सल्फर की मात्रा अगर कम होगी मिट्टी में तो प्याज में भी कम होगी, तो इसलिए इस प्याज का कलर सफ़ेद होता है। और दूसरी चीज़, अगर सल्फर की मात्रा प्याज में भी कम होगी तो जो आप प्याज काटते हैं, आपने देखा होगा प्याज काटते वक्त आंखों से जो है आंसू गिरता है, तो वो इस सल्फर के कारण ही होता है। तो इसीलिए जो है इस प्याज में खास बात ये होती है कि ये मीठा तो होता है, इसमें कम तीखापन भी होता है। और दूसरा नंबर, नो टीयर फैक्टर, यानी कि इसमें जो है जो आंसू गिरने वाला फैक्टर है वो कम पाया जाता है, यानी कि इस प्याज को काटते वक्त आपके आंखों से आंसू नहीं गिरेगा। और इसमें कम पायरुविक एसिड भी पाया जाता है। इसमें उच्च प्रोटीन यानी कि हाई लेवल का प्रोटीन और वसा और फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस प्याज की बहुत सारी खासियतें हैं जो मैंने आपको बता दी। अभी याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है हाल ही में। और आज की वीडियो में खास बात यह रही कि मैं आपको किसी भी राज्य का स्पेशल फैक्ट नहीं बताऊंगा। अभी तक मैंने जितने भी राज्यों के स्पेशल फैक्ट बताए हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी आपको बताना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं सारी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है कि मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब किसने जीता। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं मैग्नस कार्लसन। और देखिए जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ये कभी दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हुआ करते थे, अभी भी रैंकिंग में कभी कभी ये दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन जाते हैं। तो नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब को जीत लिया है। और ये मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर खिताब है क्या। देखिए इस 10 महीने तक चलने वाले ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये 22 नवंबर सन 2020 को शुरू हुआ था, 4 अक्टूबर 2021 तक ये चला। किस पर, chess24.com पर, ठीक है। तो इसके विनर कौन बने, इसके विनर बने हैं मैग्नस कार्लसन। सरल शब्दों में फिर से दिमाग में ठूस लीजिए कि मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की किस जिले के मिठाई मिहिदाना की पहली खेप अभी हाल ही में बहरीन साम्राज्य यानी कि किंगडम ऑफ बहरीन को निर्यात की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में एक मिठाई जिसका नाम है मिहिदाना, काफ़ी फेमस है, काफ़ी टेस्टी होती है। और इसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे तो आ गया है। तो देखिए जो मिहिदाना है इसकी पहली खेप अभी हाल ही में कहाँ भेजी गई है, बहरीन साम्राज्य यानी कि किंगडम ऑफ बहरीन को। आपको बता दूं पश्चिम बंगाल का जो आपका वर्धमान जिले का ये मिहिदाना मिठाई है इसको 2017 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था। तो देखिए किसी मिठाई को अगर हम विदेश में भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उसका मतलब एक कुछ विशेष कारण भी होगा, उसमें कुछ क्वालिटी होगी तभी उसको हम विदेश में भेज रहे हैं, ठीक है। और पिछले मैं आपको बता दूं पिछले परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों की भरमार लगी हुई है कि कौन सा चीज़ जो है कहाँ पे सप्लाई किया गया, कुछ विशेष चीज़ें जैसे भेजी जाती है, कुछ फ्रूट्स हो गए। जैसे कि अभी पिछले प्रश्न मतलब एग्जाम में 2019 में, हाँ 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, एक विशेष प्रकार का आम था महाराष्ट्र का। तो उसमें ये पूछा गया था कि महाराष्ट्र के इस विशेष प्रकार के आम को किस देश में अभी हाल ही में निर्यात किया गया। तो उसी प्रकार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो फेमस मिठाई है मिहिदाना, इसको इसकी पहली खेप अभी हाल ही में
अक्टूबर महीने में किस देश में भेजा गया? तो ये भेजा गया कहाँ पे? बहरीन साम्राज्य में, ठीक है, बहरीन में। चौथा है कि येदान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो देखिए 2021 का येदान पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर एरिक हनुशेक जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर रुकमणी बनर्जी जो कि भारत से हैं, तो इन दोनों को दिया गया है 2021 का येदान पुरस्कार। और येदान पुरस्कार क्या है? देखिए ये जो है शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है येदान पुरस्कार। और शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए 2016 में जो है चार्ल्स चेन यीदान के द्वारा इस यीदान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और जो यीदान पुरस्कार के विनर्स होते हैं उनको एक स्वर्ण पदक मिलता है और 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त होती है। और पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए जो आपका असम राज्य है ये हर साल राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान करता है। आपको बता दूं जो आपका गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार है ये राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और आपको बता दूं जो आपका ये गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार है तो इस पुरस्कार के विनर्स को जो है 5 लाख रुपए का कैश और एक प्रशस्ति पत्र और एक अंगवस्त्र जो है दिया जाता है। और देखिए गोपीनाथ बोरदोलई कौन है जिनके नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया? देखिए गोपीनाथ बोरदोलई एक फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के आज़ाद होने के बाद ये असम के पहले मुख्यमंत्री बने और इनको भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। और देखिए इस साल का जो पुरस्कार है जिसका नाम क्या है? गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों दिया गया। और इस पुरस्कार के विनर्स का नाम कहीं भी अवेलेबल नहीं है किसी भी समाचार पत्र में, चाहे द हिंदू हो चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मुझे मिली मैंने आपको उठा के पढ़ दिया। तो अभी याद रखिएगा कि जो आपका गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार है ये असम राज्य का जो है एक पुरस्कार है और ये असम का राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र दिया जाता है इसके विनर को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जो है अभी हाल ही में किस व्यक्ति को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में वेंडी वर्नर को जो है अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। आपको बता दूं जो वेंडी वर्नर हैं, ठीक है, ये इस पद पर जून जहां की जगह लेंगे जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। इसकी मेंबरशिप 184 कंट्रीज के पास है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और ये एक समझौते टाइप का है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक है। यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये विश्व बैंक के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो भारत के लिए नए प्रमुख बने इनका नाम क्या है? वेंडी वर्नर। सातवां प्रश्न की हाल ही में हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अगर आप पुराना वाला रामायण देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के एक व्यक्ति का जो है आपको वहाँ पे जो है रामायण के रूप में प्ले मिलेगा। ये बहुत ही महान कलाकार थे, इनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। इनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार हुआ करती थी रावण के रूप में। तो हमारे समय में तो रावण यही थे, अब तो सिक्स पैक वाले रावण आ गए हैं। मतलब आप नया वाला जो रामायण देखिए मुझे तो मतलब बिल्कुल बकवास लगता है। उसमें जितने भी मतलब कैरेक्टर हैं सबके पास सिक्स पैक होने ज़रूरी हैं, मतलब मसल्स दिखाए जाते हैं। एक्टिंग वैक्टिंग का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता वहाँ पे। जो असली रामायण है, असली दमदार एक्टिंग देखनी है तो पुराने वाले रामायण को देखिए, अरुण गोविल और अरविंद त्रिवेदी वाला, ठीक है। तो अरविंद त्रिवेदी जो है पुराने वाले रामायण में रावण का रोल करते थे। इनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये पैदा हुए थे मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 नवंबर 1938 को और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 6 अक्टूबर 2021 को हुई है मुंबई के कांदीवली में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अरविंद त्रिवेदी जो कि रामायण में रावण का किरदार करते थे ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में पैदा हुए थे, ये पता होना चाहिए आपको। और 8 नवंबर 1938 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म स्थान ही पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछा जाएगा। निधन कब का ये पूछा सकता है, तो निधन 6 अक्टूबर 2021 को मुंबई के कांदीवली में हुआ है अरविंद त्रिवेदी का। अगला है कि T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए 400 छक्के मारने
वाले और भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा। देखिए प्रश्नों को ध्यान से सुना कीजिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसको आसानी से दिमाग में फीड भी कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया क्या कि रोहित शर्मा जो है इन्होंने T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारे हाल ही में, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, यानी कि अभी तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने 400 छक्के नहीं मारे थे T20 में, ठीक है। और ये दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 400 छक्के कंप्लीट किए हैं, यानी कि इनसे पहले T20 में 6 लोग जो है 400 छक्के मार चुके हैं। तो ऐसे जो है इसको दिमाग में एक तरीके से कहा जाए एनालिटिकल रूप से जो है उसको फिट किया कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जो 400 छक्का है इसको कितने मैचों में T20 क्रिकेट में कंप्लीट किया है रोहित शर्मा ने। तो इन्होंने कुल 355 मैचों में जो है ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि 400 छक्के कंप्लीट किए हैं। देखिए T20 क्रिकेट के बारे में आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने के मामले में नंबर 1 पर क्रिस गेल हैं, और क्रिस गेल के नाम पर अब तक कुल 1042 छक्के दर्ज हैं। यानी कि क्रिस गेल जो है ये T20 क्रिकेट में अब तक 1042 छक्के मार चुके हैं, और ये नंबर 1 पर है छक्के मारने में T20 में। और देखिए जो कीरोन पोलार्ड हैं ये 758 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, और 510 छक्कों के साथ आंद्रे रसेल जो है तीसरे स्थान पर हैं। नवा प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है भारत का, इसने जो ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया है। देखिए वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण योजना जो शुरू की गई है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के कार्यान्वयन की जो है मतलब अनुमति यहाँ पे दी गई है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए पायलट आधार पर अभी हाल में मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है इस ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल को लॉन्च किया गया है। देखिए ड्रोन का महत्व क्यों बढ़ गया है वैक्सीन के डिलीवरी के लिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, और पहाड़ी इलाकों में देखिए रास्तों में ट्रेवल करना बहुत लंबा हो जाता है। कभी कभी ऊंची पहाड़ी पे तो आप साइकिल से चढ़ नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको 2 व्हीलर चाहिए और बहुत समय लग जाएगा। अगर ड्रोन हमारे पास है तो ड्रोन में हम वैक्सीन को अपलोड कर देंगे और उसको जहाँ भेजना है उसको भेज देंगे, ठीक है। तो ये समय से डिलीवरी करके चलाएगा, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। 10वां की हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया। तो देखिए इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र यानी कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन असम में किया गया है, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने असम राज्य के गुवाहाटी में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में हाल ही में इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र यानी कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। 11वां की हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव जो थे शक्ति सिन्हा, इनका निधन हो गया है। देखिए ये 1979 बैच के जो है एक IAS ऑफिसर थे, और ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक भी थे, और इन्होंने 1996 और 99 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर काम किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। 12वां की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसको 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं एरिक ब्रेगेंजा। अभी हाल ही में एरिक ब्रेगेंजा को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अभी हाल ही में 2 साल के लिए अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके एरिक ब्रेगेंजा हैं ये इस पद पर गोदरेज अप्लायंसेस के बिजनेस हेड और कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी का स्थान लेंगे, ठीक है। अब तक कमल नंदी जो है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब एरी ब्रेगेंजा आ गए हैं। देखिए जो आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है तो उसको 1978 में स्थापित किया गया था,
और ये जो है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण उद्योग का लीडरशिप करता है और इसका उद्देश्य उद्योगों के विकास और इसके घटकों के निर्माण को बढ़ाना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए जो मैं नोबेल प्राइज़ की वीडियो बना रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ वाले सभी वीडियोस आप देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नोबेल प्राइज़ से संबंधित एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नोबेल प्राइज़ के साथ सारे वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप, और उसकी PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सबकी लिंक मैंने दे रखी है। तो अभी ये काम और कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न आज की क्वेश्चन अपडेट आपके लिए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया था, बताइए। साथ में ये भी बताना है कि भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों मैंने कल बताया था, नहीं बताया तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, बताइए। चौथा कि फोमियो किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आंसर बताइए। और पांचवा कि अबी अहमद ने हाल ही में किस देश में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला था कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तीसरा था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को हम 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं, ठीक है। चौथा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब जो है विश्व पर्यायवास दिवस में यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, तो देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे को हम मनाते हैं अक्टूबर के पहले सोमवार को। और पांचवा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो देखिए इनका नाम है कंगना रनौत, इनको बनाया गया है यूपी के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।